बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, आपने उसको इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है एंड देन आपने उसको सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि आपके पास जो है वो क्वोशंट रूल और रेडिकल रूल, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई करना था रेडिकल्स के ऊपर और आपने इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना था। अब आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इसको आपने इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में पहले कन्वर्ट करना है एंड देन आपने अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लिटरेचर में यानी कि बुक में आपको कहाँ से रेलिवेंट ये आपको दिया गया है। तो ये आपका जो पेज नंबर 18 था, पेज नंबर 18 पे एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, जहाँ पर इसने आपको बताया हुआ था कि इन द फॉलोइंग टेबल, ये यहाँ पे इसने राइट साइड पे आपको टेबल दिया हुआ है, कॉलम ए कॉलम बी। लेफ़्ट कॉलम में आपको यानी कि फ़र्स्ट कॉलम इसने आपको दिया हुआ है 9 की पावर 1/2, यानी कि ये उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। और राइट साइड पर इसने 9 की पावर 1/2 को √9 या स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। इसी तरह 64 की पावर 1/3 को क्यूब रूट ऑफ 64 लिखा है। 81 की पावर 1/4 को उसने फोर्थ रूट ऑफ 81 लिखा है। यहाँ जो इसकी ये कैप बनती है इसके ऊपर आपके पास जो है वो यानी कि अगर हम इसको कहें पिज़्ज़ा हैंड, तो पिज़्ज़ा हैंड के ऊपर जो है वो 4 आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 1/4 है। इस तरह नेक्स्ट में 32 की पावर 1/5 है, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा हैंड पे जो है वो फिफ्थ आएगा, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 32। और इसी तरह इसने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ये दिया हुआ है कि आप क्या करते हैं कि देखें आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 9 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 3 आता है। अब ये सॉल्व में कैसे होता है वो मैं भी आपको आंसर जब सोल्यूशन कराऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। फैक्टराइजेशन के मेथड से ये होता है। तो √9 = 3। इसी तरह 64 की पावर 1/3, तो इसको आप कन्वर्ट करते हैं 4 की पावर 3 में एंड देन 1/3 = 4। 3 से कट के ये इस तरह से हो जाता है और ये अगर आप 64 का क्यूब रूट भी लें तो आपके पास 4 ही आता है। सो ये यहाँ पे इसने एग्जांपल में दिया हुआ है, दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कंसेप्ट वाली वीडियो में। जस्ट आपको बताना था कि ये इस एग्जांपल से रेलिवेंट नेक्स्ट सारे क्वेश्चन होने जा रहे हैं। और आपने यहाँ पे देखा है कि अगर आपके पास ये देखें जी नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट, अगर आपके पास पावर नेगेटिव में हो तो आपने क्या करना है कि आपने उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि 1/that नंबर आपने लिखना है, ठीक है। चलें जी, चलते हैं हम अब सोल्यूशन की तरफ। एक्चुअली मैं लास्ट डेज़ में कुछ बिज़ी था, इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया 9th क्लास के लेक्चर्स को, तो बस अभी मैंने दोबारा स्टार्ट किया है और आज भी अब काफ़ी देर हो चुकी है। इंशाल्लाह कल से मैं फुल फोकस करूँगा और जल्द अज जल्द 9th का मैं चैप्टर या 9th का सिलेबस आपको कवर करवाऊँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स में कह रहे हैं कि सर हम स्कूल में यूनिट 2 पे पहुंच गए हैं, तो प्लीज़ ज़रा जल्दी करें। तो इंशाल्लाह जल्द आपको ये वीडियोस अब आपको रेगुलरली और जल्द मिलेंगी इंशाल्लाह। बाय द एंड ऑफ दिस वीक संडे तक हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है 216 की पावर 2/3, कर्सल कहाँ गया जी, ये 216 की पावर 2/3। इसको आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इस तरह इसको सिंप्लीफाई इन दो फॉर्म में आप एक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 216 216 को आप ऐसा करेंगे स्केयर, पहले आप एक स्मॉल ब्रैकेट लें और उसके ऊपर स्केयर डाल दें और फिर आप मीडियम ब्रैकेट के डाल के बाय 1/3 कर दें। अब ये किस तरह है, ये इस तरह से है कि हमने 2/3 को 2 × 1/3 की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। आपको जैसे ईजी लगे, जैसे आपको समझ में आए, आप उस फॉर्म में लिख लें। मैथ्स के अंदर आप एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, हर बंदे का उसकी अपनी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जिसको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से कर लें। बस ये याद रखें कि आपने इसको किस तरह से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मैंने इसको जी 216 की पावर 2 एंड देन 1/3 पहले लिखा और यहाँ पे 2 × 1/3 लिखा। बट इसकी जब हम रेडिकल फॉर्म बनाएंगे तो आपने क्या करना होगा कि 216 की पावर 2 को आपने ब्रैकेट में डाल के आपने क्यूब रूट के अंदर लिखना है। 1/3 जो है ये आपके पास जो इंडेक्स है ये क्या है, 1/3
3 है रेडिकल का, तो आपके पास जो 3 है ये आपके पास पिज़्ज़ा हैंड में चला जाएगा। रूट आप बनाएंगे, अंडर रूट बनाएंगे और उसके अंदर पिज़्ज़ा हैंड पे आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और ये जो दूसरा जो 2 था ब्रैकेट के ऊपर 216 के ऊपर, तो वो आपके पास एज इट इज़ उसके ऊपर ही रहेगा। अच्छा जी, अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके हैं। ये मैंने राइट साइड पे पेंसिल से निशान लगाने के बाद मैंने लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने रफ वर्क जिसे कहते हैं ना, रफ वर्क यहाँ पे किया। तो 216 आप वैसे इसका कॉमन रूल तो ये है कि आपने देखना है कि अगर तो आपके पास इवन नंबर है तो आपने स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 से आपने स्टार्ट करना है, इसको डिवाइड करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो 2 से आप करेंगे जब इसको डिवाइड, तो 2 1 2, अब आगे 1 है, 1 2 से छोटा है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 आ जाएगा इधर, ठीक है। जब आपके पास डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा हो और आगे जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो छोटा हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आपके पास आगे क्या है, 6 है, ये तो 0 आ जाएगा और जो 1 है वो आगे कैरी हो जाएगा, यानी कि 1 6 के साथ ऐड हो गया, ये 16 बन जाएगा। तो 2 8 जा 16, तो इस तरह से ये 108 आया। मुझे अक्सर ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये 216 के बाद 2 एकम 2 हो गया तो 2 8 16 हो गया, तो यहाँ पे तो 8 आना चाहिए, तो ये बन जाएगा 18, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। 18 दूनी तो 36 होता है, 36 होता है, तो ये 108 कैसे आएगा। तो इसकी लॉजिक मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये समझ में आई कि जब आप इसको इस तरह से कैरी लेंगे, 1 को आगे 6 में ऐड करेंगे, 16 होगा, तो 1 के नीचे जो है वो 0 आएगा, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह 108 आया। देन 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, तो ये 54, ये आप देख सकते हैं ईजी है। एंड देन 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ रहा है। इसी तरह 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ओके। तो अब आपके पास देखें दो आपके पास जो है वो 2 के 3 पेयर्स बन रहे हैं, इसी तरह 3 के भी आपके पास 3 पेयर्स बन रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 एंड देन 3 × 3 × 3। अब आपके पास क्योंकि क्यूब रूट है ना बाहर, तो अब आपने इसका क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने। या बहुत बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, आई थिंक 5th 6th या 6th 7th के ये कंसेप्ट हैं। और अच्छा, ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी, मैंने ये यहाँ पे स्केयर ही था, वो 2 116 का स्केयर है, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, 2 की पावर 3, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 जो है ये और 2 की पावर 3, ये क्यूब रूट से आप इसको काट देंगे। मैंने पेंसिल से इसको आपकी आसानी के लिए काट दी, ठीक है। क्यूब रूट ने जो पावर क्यूब है, पावर 3 है, इसको आपस में ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्यूब रूट इस पर से हट जाएगा। क्यूब रूट जब हट जाएगा तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, 2 × 3, 2 × 3 6 हो गया, और बाहर पावर क्या थी 2, तो 6 का आप स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 36। इसी सवाल को करने का जो सेकंड मेथड है, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो शायद थोड़ा सा टफ यही एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। इसी को अगर आप अच्छे से समझें तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे अगर नोट की हो, ये देखें, एक इसका फैक्टर क्या बन रहा है 2 और दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है 3, और दोनों के ऊपर 3 3 आ रहा है, तो क्यों ना अगर हम इसको ऐड करके 6 ही की हम क्यूब ले लें, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें 6 पे भी तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक कंसेप्ट तो ये कि आपने अगर इवन नंबर है तो आपने 2 से स्टार्ट करना है, ऑड नंबर है तो आपने 3 से स्टार्ट करना है, और छोटे से बड़े की तरफ जाना है। लेकिन आप जब देखें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 2 आ रहे हैं, एक तो 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो दैट मीन्स कि 6 से भी डिवाइड हो सकता है 3 टाइम्स। तो अब हम देखते हैं 6 से कैसे डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 3 ज़ा 18, 3 इससे कैरी हो गया 6 के साथ, तो 36 बन जाएगा। तो 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। दैन 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6। तो ये आपके पास इस तरह से इसके 3 जो है 3 टाइम ये 6 से डिवाइड हो रहा है, आपके पास 3 6 के फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 में भी लिख सकते हैं। मैंने नेक्स्ट जो इसका सेकंड मेथड किया वो इसी तरह किया। अच्छा, सबसे पहले सवाल ये था 216 216 की पावर 2/3। तो 216 की पावर को मैंने क्या किया, 1/3 को अंदर ला कर दिया और 2 को मैंने बाहर लिख दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पहले क्यूब रूट ले लिया और फिर मैंने होल के ऊपर यानी कि होल ब्रैकेट डाल के 2 को बाहर लिखा था। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने क्यूब रूट को सॉल्व किया, 6 × 6 लिखा, 6 के 3 मतलब 6 के पेयर बन रहे क्यूब की फॉर्म में। दैन मैंने 6 की पावर 3 और क्यूब रूट को आपस में कट कर दिया, 6 की पावर 3 और क्यूब रूट को काटने के बाद 6 ही रह गया, और बाहर वाली ब्रैकेट थी, ब्रैकेट के ऊपर 2 था, मतलब 6 का स्क्वायर लिया 36। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। जौन सा मेथड आपको आसान लगे वो आप परसू कर लीजिएगा।
अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है जी 29 की पावर 1/2। तो 1/2 यानी कि इसका रेडिकल 1/2 है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट है, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे 29 क्योंकि अब ये एक प्राइम फैक्टर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो इसकी नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज़ पॉसिबल। बस इसका आपका यही आंसर बनेगा पार्ट 2 का। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि जी 1/32 की पावर 1/5। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखना है, मैंने देखा है कुछ जो यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं या मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इसके सोल्यूशन इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, तो उसमें इस तरह कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट पहले इसकी यहाँ पे पावर्स को ऊपर यानी कि कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए पहले पावर को सॉल्व करें एंड देन आंसर लिख रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना भाई। इसके अंदर सबसे पहले उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेडिकल फॉर्म को भी तो सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। लिहाजा आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ये इधर रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है, 1/5 इसकी पावर है, तो इसका मतलब है फिफ्थ रूट आएगा। तो आपने क्या करना है, फिफ्थ रूट अप्लाई कर देना, यानी कि रूट आपने बनाना है, अंडर रूट अप्लाई करना है एंड देन इधर जो पिज़्ज़ा हैंड है उसमें 5 डाल देना है, 5 लिख देना है, ठीक है। 1/32 ये आ जाएगा। सो देन इसके बाद क्या हुआ कि 1/32 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने से 32 बनता है। तो आप 2 × 2 एंड सो ऑन, मतलब 5 टाइम आप इसको लिखेंगे, 5 पेज बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऊपर बार इसलिए नहीं लगाई कि अब तो आपको वैसे भी याद रह गया होगा, और ऑलरेडी ये डिवाइड की इसके अंदर बार है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से, ठीक है। सो 2 की पावर 5 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब आप कहेंगे 1/2 के होल का आपने 5 क्यों लिख दिया। अब यहाँ पे कोशेंट रूल आप समझ लें कि अप्लाई हो रहा है, और 2 की पावर 5, अच्छा 1 ऊपर 1 है ना, तो 1 की पावर 5 हो, 1 की पावर 10 हो, 1 को जितनी दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। लिहाजा इसको आप 1/2 की पावर 5 जो लिखा हुआ है, इसको आप होल के ऊपर भी यानी कि ब्रैकेट डाल के इस तरह आप लिख सकते हैं। तो 1/2 होल की पावर मैंने 5 लिखा, और बाहर आपके पास फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट पावर 5 को काट देगा, कैंसिल कर देगा, तो आपके पास पीछे आंसर क्या बच जाएगा, 1/2। तो ये था आपका थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द 9th न्यू बुक। अच्छा, फोर्थ आ गया जी, दोबारा वही जिस तरह पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पहला पार्ट था 216 की पावर 2/3 था, अब यहाँ पे -2/3 आ गया। सो अब आपने क्या करना है, अभी आपने ऊपर एग्जांपल में पढ़ा था नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कि अगर पावर नेगेटिव में हो तो आपने क्या करना है कि आपने जो ब्रैकेट के अंदर होगा या जिसकी वो पावर है उसको आपने रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो 216 जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैंने अब इसको सेकेंड मेथड के हिसाब से क्वेश्चन किया, क्योंकि मुझे ये वाला आसान लगा सॉरी। तो मैंने इसे पहले रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट किया 1/216 एंड देन मैंने 1/3 जो पावर थी वो ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट डालने के बाद 1/3 की पावर उसके ऊपर लिखी है एंड देन मैंने मीडियम ब्रैकेट डाली, और मीडियम ब्रैकेट के बाद मैंने इसका जो 2 पावर है वो मैंने लिख दी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जी 1/3 को मैंने क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया। रेडिकल फॉर्म में जब मैंने इसको लिखा है तो मैंने 1/3 को क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया 1/2 की पावर 216 एंड होल के ऊपर ब्रैकेट डालने के बाद मैंने बाहर होल पावर 2 लिख दिया, ठीक है। सो अब मैं पहले क्यूब रूट को सॉल्व करूँगा, और 216 जो है वो आपको पता पीछे आप देख चुके हैं। फैक्टराइज करने के बाद 6 × 6 आता है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 6। सो 6 का क्यूब मैंने लिखा है 1/6 का क्यूब, और क्यूब रूट को मैंने क्यूब से काट दिया है, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा 1/6 पीछे रह जाएगा। और मैं फिर अगेन वही बात यहाँ पे भी मैं इस तरह कर सकता था कि 1/6 होल का मैं क्यूब लिख सकता था, क्योंकि 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। क्यूब रूट को काट देगा और कैंसिल कर देगा एक दूसरे का इफेक्ट, एंड 1/6 का आपके पास क्या रह जाएगा, होल स्क्वायर रह जाएगा। 1/6 का होल स्क्वायर लेने से आपके पास आंसर आएगा 1/36। ये था पार्ट नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, 1000 के ऊपर 1/3 है इसकी पावर, ठीक है। रेडिकल आपके पास क्या है 1/3। तो अब आपने क्या करना है कि जी आपने इसका क्यूब रूट ले लेना है। 1000 का क्यूब रूट है, 1000 किस तरह बनता है, 1000 10 को 10 से और फिर 10 से, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 10 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1000 बनता है। ये मैंने यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन भी करके दिखाई है। ये तो सबको पता होगा कि जी 3 टाइम, ये तो वेरी सिंपल सी बात है ना, आसान सी बात है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 बनता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनता है। लेकिन भाई इसकी लॉजिक क्या है,
ये लॉजिक यहाँ से आपको समझ में आएगी कि 10 1 ज़ा 10 होगा। देखें पहले 1 और 0 को मिलाएंगे, ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट नंबर होगा इसको डिवाइड करने के लिए। तो 10 1 ज़ा 10 यहाँ पे आ गया। एंड देन आप क्या करेंगे, अब आगे क्या है कि जी आगे तो दोनों 0 0 हैं, इसके साथ नहीं डिवाइड हो सकते, तो 2 0 कैरी हो जाएंगे, तो इस तरह से 100 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये होगा कि जी अब दोबारा आप नेक्स्ट 2 डिजिट्स को लेंगे 1 और 0 को, तो यहाँ पे भी 1 0 10 आएंगे, 10 1 ज़ा 10 कट गया, और फिर आपके पास एक 0 रह गया यहाँ पे, तो वो 0 नीचे कैरी हो जाएगा। एंड देन आप 10 1 ज़ा 10 करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ये बहुत अरसे बाद, जब मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में 2015 एंड ऑनवर्ड जब मैं यूनिवर्सिटी में था, उस टाइम जब मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट की, तो फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, और जब मैं 5th 6th के बच्चों को मैंने बुक्स देखी, छोटे क्लासेस की बुक्स में बहुत अच्छे से मुख्तलिफ, स्पेशली जो हमारा फेडरल बोर्ड का है या पंजाब बोर्ड के जो बुक्स हैं, इसमें बहुत अच्छे से बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। बस फ़र्क ये होता है कि टीचर्स डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक्सरसाइज से पिछला लिटरेचर जो बुक में आपके लिखा हुआ होता है, एग्जांपल्स और वो सारी जो स्टेटमेंट्स, अगर आप उसको समझ लें, पढ़ लें, तो आपके लिए मैथ मुश्किल रहेगा ही नहीं, मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यही मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह किसी बच्चे को मैथ मुश्किल ना लगे। तो आपके पास 10 की पावर क्यूब आ जाएगा, 10 की पावर क्यूब और क्यूब रूट आपस में इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। पीछे अब आपके पास क्या बच गया, 10 बच गया, इसका आंसर आ जाएगा 10। लास्ट पार्ट है जी इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। वो कहता है 1 डिवाइडेड बाई 39 होल की पावर 1/2। रेडिकल आपके पास यहाँ पे क्या है, 1/2। दैट मीन्स के स्क्वायर रूट आप लेना है। 39 का आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। अब इसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते भी हैं तो ये 2 के पेयर्स पे पूरा डिवाइड नहीं होता, लिहाजा इसकी नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज़ पॉसिबल। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन के साथ। आप इसको अच्छे से देख लें, अगर आपको ये समझ में आएगा तो ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन सोल्यूशंस चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मैं आपको इसके जितने भी सोल्यूशन है 1.1 के और 1.2 के, वो मैं आपको PDF व्हाट्सएप कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।